नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुप्तेत्रयं पञ्चमहाव्रतानि पञ्चोपदिष्ठासमितिश्चयेन भवभार्णवे वृत्तसमूहमेन तं पुष्पदन्तं प्रणमामि देवं। तं पुष्पदन्तं प्रणमामि देवं। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री पुष्पदंत भगवान की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी सैन धर्म की। पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा, उनका आदेश और उसी को सिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में जो कुछ भी सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे, वह मेरा नहीं पूज्य गुरुदेव का समझना। यदि खराब लगे, मेरा समझ लेना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार के अंतर्गत कहते हैं, सुध परिचिदाणु भूया सभस्वी काम भोग बंद कहा। इयत्तस्वलंबो नवर्ण सुलहो विहत्तस्य। अर्थात सुध परिचिदाणु भूया, सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। काम भोग बंद कहा। काम भोग बंद की कथाएं अनेक बार, अनेकों बार हमारे सुनने में आई, हमारे परिचय में आई, हमारे अनुभव में आई। इसलिए उनकी ओर ये जो अनादिकालीन संस्कार है उनकी ओर बहुत जल्दी दौड़ जाता है। ये तस्वलंबो, ये सारे के सारे सुलभ हैं, लेकिन ये तस्वलंबो नमर्ण सुलभो व्यत्तस्य, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की कथा आज तक ना तो हमारे सुनने में आई, ना परिचय में आई, ना अनुभव में आई। इसलिए उसकी ओर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी ओर बड़ा जाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ भी यदि आत्मा की चर्चा हो रही हो, तत्व चर्चा हो रही हो, वहाँ पर गिने चुने 2, 4, 6 लोग बैठ जाएंगे। लेकिन जरा विचार कीजिए, एक स्थान पर
2, 4, 6, 10, 20 महिलाएं बैठ करके अथवा पुरुष लोग बैठ करके पद्म पुराण की वाचना करें और दूसरी तरफ निंदा पुराण की वाचना चालू हो जाए, तो ईमानदारी से बताना किधर जाएंगे ज़्यादातर? कहाँ ज़्यादा जाने का प्रयास करेंगे? लगता है पद्म पुराण से उठ करके और निंदा पुराण की जहाँ वाचना चल रही हो उस तरफ लोग ज़्यादा चले जाएंगे, वहाँ भीड़ लग जाएगी, वहाँ पर लोग चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पर पद्म पुराण की वाचना हो रही है, जहाँ हमारी आत्मा की चर्चा हो रही है, जहाँ तत्व चर्चा हो रही है, वहाँ गिने चुने लोग रह जाएंगे। ऐसा क्या करें? ये संस्कार है, और संस्कार ये कोई नया नहीं है, ये अनादिकालीन संस्कार है। इसी को शास्त्रों की भाषा में अग्रहीत मिथ्यात्व कहा जाता है। इसी का नाम अग्रहीत मिथ्यात्व है, जो अनादिकाल से लगा हुआ है, संस्कार वसात लगा हुआ है। आज हम देखते हैं साधु आ रहे हैं, महाराज लोग आ रहे हैं, और महाराज आ जाएं और उधर हमारी दुकान का टाइम हो जाए। मनोज भैया, महाराज का प्रवचन होना है और तुमसे कोई कहे कि हमें 10 किलो चांदी के आभूषण चाहिए, ईमानदारी से बताना किधर जाओगे? पहले कहाँ जाएंगे? बोले महाराज तो आते ही रहते हैं, महाराज का प्रवचन तो होता ही रहता है, आज नहीं कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, लेकिन एक ग्राहक चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ग्राहक नहीं जाना चाहिए, पैसा के पीछे पड़े हुए हैं। आज लोग कहते हैं मंत्र नमोकार हमें क्या? मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। सही बोलते हो कि गलत बोलते हो? मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार मंत्र में कैसा है? प्राणों से प्यारा। हमारे घर में शादी आ जाए और इधर साधु आ जाएं तो सबसे पहले क्या देखोगे? शादी देखोगे कि साधुओं को देखोगे? क्या देखा जाएगा? शादी आ जाए तो सबसे पहले यदि कुछ छूटता है तो धर्म का कार्य ही छूटता है, बाकी कार्य नहीं छूटेंगे। दुकान नहीं छूटेगी, बाकी कार्य नहीं छूटेंगे। बाकी सारे कार्य वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, दुकान भी टाइम पर खोलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन कटौती होगी तो सिर्फ भगवान के कार्य में होगी, पूजन के कार्य में होगी, मंदिर के कार्य में होगी, साधुओं के कार्य में होगी। अन्य दूसरे स्थान पर कटौती नहीं होगी। अन्य दूसरे कार्य तो चलते रहेंगे। और फिर भी हम कहते रहते हैं मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा है। लेकिन ध्यान रखना, एक बार एक गांव में लोग गाते थे मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। साधुओं के प्रति बड़ी भक्ति थी, बड़ी भक्ति करते थे। लोग आते थे, जैसे ही महाराज आते थे, लेने के लिए जाते थे, सब कुछ होता, हार कराते, सब कुछ होता। एक बार स्वर्ग में चर्चा चली, बोले उस गांव में बड़ी भक्ति है साधुओं के प्रति, बड़े भक्त लोग हैं साधुओं के। तो एक देव से न रहा गया, बोले ठीक है हम परीक्षा लेने चाहते हैं, परीक्षा लेते हैं। एक देव और एक देवी बोले देखते हैं इस गांव में साधुओं के प्रति कितनी भक्ति है। तो देव ने साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके आ गए, और आकर के गांव वालों ने बड़ी अच्छी तरह से अगवानी की, खूब लेने के लिए गए। और लेने के लिए गए, और जब लेने के लिए गए उनका खूब प्रवचन होने लगा। प्रवचन होता था, खूब अच्छी तरह से उनकी भैयावृत्ति करते थे, आहारचर्या कराते थे, सब कुछ होता था।
और होते होते चातुर्मास नजदीक आ गया। लोगों ने कहा महाराज अब तो चातुर्मास यहीं कर लो। बोले ठीक है। उन्होंने चातुर्मास कर लिया। खूब उन्होंने पढ़ाया, प्रवचन हुआ और पढ़ाते पढ़ाते लगभग 2 महीने बीत गए तो परीक्षा का समय आया। तो जो देवी थी उसने एक बुढ़िया का रूप बनाया और बुढ़िया का रूप बना करके आ गई और आकर के जो वहाँ के जो नगर सेठ थे वहाँ पर जाकर के भीख मांगने लगे। बोले मुझे पानी पिला दो, बोले पानी पिला दो। तो पानी पिलाने के लिए जैसे ही घर से एक गिलास पानी लेकर के आए तो बुढ़िया ने कहा मैं स्टील के गिलास में पानी नहीं पीती हूँ। तो बोले कौन से गिलास में पिएगी? तो बुढ़िया ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक सोने का गिलास निकाला और सोने के गिलास में पानी लिया और पानी लेकर के पी लिया और पानी पिया और गिलास को फेंक दिया। अब वो तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। बोले ये गिलास क्यों फेंक दिया तुमने? बोले मैं एक बर्तन को सिर्फ एक ही बार प्रयोग करती हूँ, दूसरी बार प्रयोग नहीं करती हूँ। वो तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सेठ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये तो बहुत अच्छी बढ़िया है। बोले ठीक है। बोले पानी पी लिया, अब तो तुम एक काम करो अब भोजन और कर लो। बोले ठीक है भोजन भी कर लेंगे। तो उसने बोले मैं स्टील की थाली में, पीतल की थाली में भोजन नहीं करती हूँ। तो बोले क्या? उसने फिर हाथ डाला, बढ़िया सोने की थाली निकाली, कटोरी निकाली, बर्तन निकाले, सारे बर्तन निकालिए। उसने भोजन किया और भोजन करके थाली को फेंक दिया, बर्तन को फेंक दिया। अब तो और आश्चर्य बढ़ गया। बोले एक काम करो, अब तुम वृद्ध हो, तुम्हारी वृद्ध अवस्था है, अब तुम एक काम करो यहीं पर आराम करो एक दिन और आराम से सो जाओ, शाम को फिर भोजन कर लेना। बोले ठीक है शाम को फिर भोजन कर लेंगे। शाम को फिर भोजन किया, फिर थाली, गिलास, कटोरी, जग, गिलास सब आ गए और फिर उसने फेंक दी। अब तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम अब यहीं पर रुक जाओ, इसी गांव में रुक जाओ, हमारे घर रुक जाओ, आराम से पूरा मकान खाली पड़ा है, जो कमरा तुम्हें चाहिए, जिसमें रुकना है, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, सब कुछ फ्री है, जो चाहिए उसमें रुक जाओ, अब तुम यहीं रुक जाओ। बोले ठीक है हम रुक जाएंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले काम ये करना पड़ेगा कि ये साधु हैं, जो मुनि महाराज हैं, इन मुनि महाराज को पहले गांव से बाहर निकालो, तब मैं यहां रुकूंगी। मैं और कोई नहीं, मैं लक्ष्मी हूं, तब मैं रुकूंगी यहां पर। बोले ठीक है ये भी करते हैं। तो व्यक्ति महाराज के पास गए और महाराज से कहा कि महाराज अब एक काम करो, बहुत दिन हो गए प्रवचन सुनते सुनते, 2 महीने हो गए, अब तो एक काम करो, दूसरे गांव भी खाली है, वहाँ भी लोग चाह रहे हैं कि आपका प्रवचन अब वहाँ पर हो, अब धर्म प्रभावना वहाँ पर हो, यहाँ तो बहुत हो चुकी, अब आप वहाँ पर चले जाओ। महाराज ने कहा अभी तो चातुर्मास चल रहा है, अभी कैसे चले जाएंगे, अभी नहीं जा सकते। बोले नहीं नहीं अब आप दूसरे गांव में चले जाओ, आपकी तो मर्यादा है, आप वहाँ उस गांव में करना प्रवचन। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले चले जाओ, अब हम यहाँ नहीं रोक सकते, अब यहाँ से हमने सब टेंट वेंट उखड़वा दिया, माइक भी उखड़वा दिया, अब कुछ नहीं है, अब तो आप यहाँ से चले जाओ। तो साधु ने कहा अब क्या करें, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो बड़ी समस्या। तो साधु जैसे ही जाने लगे, जैसे ही साधु उस गांव को छोड़ करके जाने लगे, तो जैसे ही साधु चले और पीछे पीछे वह बुढ़िया भी चल दी। उस व्यक्ति ने कहा अब क्या बात है, अब तो रुक जाओ ना, अब तुमने साधु से बोल दिया, अब तो जाने लगे, अब तो तुम रुक जाओ, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हो गया, अब रुक जाइए। तो बुढ़िया ने कहा नहीं अब मैं नहीं रुक सकती। बोले क्यों, अब क्या बात है, अब तो रुक जाओ। बोले नहीं मैं वहीं रुकती हूँ जहाँ पर संतों का सम्मान होता है, जहाँ पर संतों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है।
संतों, लक्ष्मी का वास वास्तव में उसी घर में होता है, उसी परिवार में होता है, उसी नगर में होता है जहां पर संतों का सम्मान होता है। और जहां संतों का सम्मान नहीं है वहां लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है। जिस घर में साधुओं का आवागमन होता है, जिस घर में साधु निरंतर जाते रहते हैं, जाना आना होता है, वहीं उसी घर में लक्ष्मी का भी वास हुआ करता है। और जिस घर में साधुओं का आवागमन नहीं होता है, जिस घर में, जिस नगर में साधु नहीं जाते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी भी नहीं टिकती है, वहाँ से लक्ष्मी पलायन कर जाती है। क्योंकि लक्ष्मी किसके पीछे है? लक्ष्मी, तुम्हें जो कुछ भी मिलता है, तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, सब इन साधुओं की, जिनेंद्र भगवान की कृपा से, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, जिनेंद्र भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। और आगे भी तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वो सब इन्हीं की कृपा से प्राप्त होगा। आप देखते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति दुकान खोल करके बैठा है, दो व्यक्ति दुकान खोल करके बैठे हैं, एक जैसा सामान है, एक जैसा भाव है। एक व्यक्ति ग्राहकों को जबरदस्ती भगाता है, खराब बोलता है, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। और एक व्यक्ति बड़े आदर सम्मान के साथ बुलाता है, फिर भी उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस व्यक्ति ने पूर्व भव में किन्हीं साधुओं को दान दिया है, किन्हीं जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना की है, दान किया है, मंदिरों में दान किया है, इसलिए इसके यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और इसके पास ग्राहक, इसने दान नहीं किया है, इसने किसी को नहीं दिया है, इसलिए बुलाने बुलाने पर भी ग्राहक नहीं आते हैं। ये सब साधुओं की कृपा का ही फल हुआ करता है, साधुओं के दान का फल हुआ करता है। और हम सभी आज, हमें यदि साधुओं का समागम मिलता है, साधु मिलते हैं, तो उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए, उनका आदर सम्मान भी करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोग साधुओं के पास आते हैं और साधु बोले, कौन से साधु आए हैं? बोले फलाने साधु आए हैं। बोले बे नहीं, बे आएंगे तब जाएंगे। आज ऐसा भी चल रहा है, आज ऐसी भी विसंगतियां हमारे समाज के अंदर आ गई हैं। ध्यान रखना, आचार्य इंद्र नंदी महाराज, आचार्य इंद्र नंदी महाराज सार समुच्चय ग्रंथ के अंतर्गत कहते हैं, और देखना है तो अष्टपाहुट भाव पाहुट गाथा नंबर 10 की टीका पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो 4 संगों के अंतर्गत भेदभाव करता है वह नियम से मिथ्या दृष्टि घोर संसार में परिभ्रमण करता है। 4 संग पता है कौन से? 4 संग कौन से हैं? किसी को नहीं मालूम होगा, यहाँ आप लोगों में किसी को मालूम नहीं होगा। 4 संग किसी को भी मालूम नहीं होगा। मुनियारी का ये तो रटा रटाया है, पुराना है। एक बार हमने आगरा में बताया था, मनोज संचालक, उन्होंने इस बात को 3 बार रिपीट करवाया था। बोले महाराज फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। कोई बात नहीं, सुना देते। 4 संग आप लोगों को मालूम नहीं होंगे अभी, अब हम बता देते। जब अरहत बली महाराज युग प्रतिक्रमण करवा रहे थे तो उस समय सारे साधु एकत्रित हुए थे। उस समय 4 संघों का विभाजन हुआ था। उस समय उसमें एक नंदी संघ था, एक सिंह संघ था, एक देव संघ था, एक सेन संघ था। ये 4 संघ थे। 4 संघ दिगंबर आमनाय में मान्य है, यद्यपि संघ और भी थे उस समय, लेकिन ये 4 संघ आज वर्तमान में इनकी परंपरा चल रही है। आप लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों में आता है देवसेन, वीरसेन, जिनसेन, रविसेन, सेन संघ, नंदी संघ, आचार्य कुंद की परंपरा है। पद्म नंदी
आदि आदि बहुत सारे नाम आएंगे, देव, अकलंक देव आदि आदि बहुत सारे साधु मिल जाएंगे। तो वहां कहा सिंह, वादिराज सिंह, तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो इन चार संघों में भेदभाव कर देता है कि इन साधु को नहीं, इन वाले संघ को नहीं, हम इस वाले संघ को मानेंगे, इस संघ को नहीं, इस संघ को मानेंगे, वह घोर मिथ्या दृष्टि, भले ही कितने भी साधुओं की वैयावृत्ति कर ले, भक्ति कर ले, वह घोर मिथ्या दृष्टि संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसा इंद्र नंदी महाराज सार समुच्चय नामक ग्रंथ में लिखते हैं। अष्टपाहुड़ भाव पाहुड़ गाथा नंबर 10 की टीका उसमें लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, वहां उन्होंने लिखा कि चार संघों में जो भेदभाव कर देता है वह मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है। इसलिए आज हमें बिल्कुल कोई भी संघ हो, किसी भी संघ वाले साधु हो, कहीं से भी आ जाएं, किसी भी गुरु के शिष्य हो, सिर्फ आपको क्या देखना है, क्या देखना है, क्या पहचान देखना है। अच्छा जी बताओ, किसी गुरु के शिष्य दिन में एक बार खाते हैं तो किसी गुरु के शिष्य 2 बार खाते हैं क्या? हैं? खाते हैं? ईमानदारी से बताना, कोई नाश्ता पानी तो नहीं कर लेते हैं। किसी गुरु के शिष्य कर पात्र में आहार करते हैं तो किसी गुरु के शिष्य के थाली में भोजन कर लेते हैं क्या? कर लेते हैं? नहीं करते। वो भी कर पात्र में करते हैं, वो भी एक बार खाते हैं, वो भी खड़े होकर के खाते हैं, वो भी केशौच करते हैं, वो भी पैदल विहार करते हैं, वो भी नग्न रहते हैं। तो फिर आपने कैसे भेद डाल दिया 2 साधुओं के अंतर्गत? आपने कैसे भेद डाल दिया कि नहीं वही साधु आएंगे तभी चौका लगाएंगे, वही साधु आएंगे तभी प्रवचन सुनने जाएंगे, वही साधु आएंगे तभी वैयावृत्ति करने जाएंगे, दूसरे साधु आएंगे तो हम वैयावृत्ति करने नहीं जाएंगे। कैसे भेद डाल दिया तुमने, बताओ। और अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, अपने आप को साधु भक्त कहते हो, अपने आप को जिनेंद्र भक्त कहते हो, कैसे काम चलेगा? सिद्ध चक्र विधान करते हैं, कहते हैं श्रीपाल ने एक मुनिराज का अनादर कर दिया था। उसके बाद एक मुनिराज का अनादर करने के बाद उसने कई मुनिराजों की आराधना की, कई सिद्ध चक्र विधान किए, लेकिन एक मुनिराज का अनादर से जो पाप लगा था उस पाप को वह इतनी सारी भक्ति भी धो नहीं पाई, उसे समाप्त नहीं कर पाई। इसलिए आप लोगों से कहना है, यही कहना है कि साधु आपस में वो व्यक्ति हैं, साधुओं का मन निर्मल गंगा जल जैसा हुआ करता है। साधुओं के मन में कभी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने 56 वर्ष की साधना की, और उस 56 वर्ष की साधना में आप उनका प्रवचन देख लीजिए, आप उनकी शास्त्र देख लीजिए, आप उनके ग्रंथ देख लीजिए, एक भी शास्त्र में, एक भी ग्रंथ में कभी उन्होंने किसी साधु के बारे में किसी अवहेलना नहीं की होगी, किसी की बुराई नहीं की होगी, किसी पंथवाद, किसी संतवाद की चर्चा नहीं की होगी। मात्र उन्होंने चर्चा की, अध्यात्म चर्चा की, शास्त्रों की चर्चा की, वात्सल्य की चर्चा की, प्रेम की चर्चा की। फिर हमारे अंदर कहाँ से आ जाता है कि हमारे अंदर कहाँ से कुरीतियां पैदा हो जाती हैं? लगता है ये भी कोई अनादिकालीन संस्कार है, अथवा ये भी कोई अग्रहीत मिथ्यात्व है, अथवा गृहीत मिथ्यात्व है। पता नहीं, ये आप लोग निर्णय कर लेना कि किसी ने हमें बताया है तब हम ऐसा कर रहे हैं, अथवा हमारा अनादिकालीन संस्कार लगा हुआ है तब हम ऐसा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इसलिए साधु जब भी आए, कोई भी साधु आए, किसी भी संघ के साधु आए, कहीं से भी आए,
किन्हीं भी गुरु के शिष्य हो, किन्हीं भी पंथ परंपरा के हो, साधुओं की कभी कोई पंथ परंपरा नहीं हुआ करती है। पंथ परंपरा होती है तो सिर्फ श्रावकों की होती है। साधु तो महावीर पंथ के होते हैं, साधु तो आदिनाथ पंथ के होते हैं। उनकी कोई परंपरा नहीं होती, उनका कोई पंथ नहीं होता है। जैसे भगवान महावीर थे, जैसे भगवान आदिनाथ थे, वैसी ही मुद्रा साधुओं की है। आज ये साधु आपके बीच में आते हैं, यही साधु आगे चल करके आप घर पे साधुओं को ले जाते हैं। क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज हमारे घर में कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, आज हमारे घर में वो आत्मा आया है, वो व्यक्ति आया है जो कुछ ही समय में इस संसार से छूट करके सिद्धों की श्रेणी में जाने वाला है, अरिहंत पद को प्राप्त करने वाला है। यदि आप ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो निश्चित मान के चलना आप अपना कल्याण कर सकेंगे। आप साधुओं की भक्ति करके रत्नकिरण श्रावकाचार्य के अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई हैं। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है, उनकी प्रशंसा करने से हमारी प्रशंसा होती है, पूजा करने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो ये साधुओं की ये सारे कार्य करने से होती हैं। इसलिए आप लोग सभी मिलजुल करके सारा समाज, जब भी साधु आए, सारा समाज एकजुट होकर के, यहाँ पर बताया था कि 350 घर हैं। कितने घर हैं यहाँ पर मनोज जी? 150 में 350? अच्छा 150 घर हैं, तो 150 घर हैं तो 20-25 लोग बैठे हुए हैं। ये बड़ी विडंबना है आज हमारे बीच में। इसलिए हमें सभी को माने ऐसी कोई जागृति, ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जो जब भी साधु आए, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, सारे लोग एकत्रित होकर के कार्य करें, सब एकजुट होकर के कार्य करें, तो उसमें आनंद आता है, अच्छा लगता है। और जब भी साधु आए, तुम्हारे मंदिर में इतने सारे लोग बैठे दिखाई दें, तो ना तो साधु को अच्छा लगता है, ना समाज को अच्छा लगता है, ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। साधु तो चलते फिरते हैं, आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह हैं। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर के अब भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करते हुए अपने जीवन में पुण्यार्जन करना चाहिए, अपने जीवन को सफल करना चाहिए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की